हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यार करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11th चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। अब इसके दो पार्ट है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड एंड सेकेंड है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इट इज नॉट अलाउड। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या, हमारे पास पांच डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इनको यूज करके, इन 5 डिजिट्स को यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो है ना। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्सेस अब बना लो, जब 3 डैश ऐसे बना लो, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर बनाने हमें, तो 3 डिजिट वो हो गए, डैशेस हो गए, है ना, एक टाइप के। तो पहला पार्ट क्या है इसका कि रिपीटिशन इज अलाउड, तो हम रिपीटिशन कर सकते हैं, मतलब एक नंबर को 2 बार यूज कर सकते हैं हम, 2 बार या 3 बार या जितनी बार, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमारे पास, तो 3 स्पेसेस है। तो पहले स्पेस पे हम 5 के 5 डिजिट यूज कर सकते हैं, तो 5। तो ये आप ये ध्यान रखना कि ये नंबर नहीं है, मतलब ये 5 नहीं है, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना। कि मतलब 5 नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये पोजीशन है कि यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो ये 5 डायरेक्ट नंबर नहीं है, ये पोजीशन है ना, कि 5 नंबर पुट कर सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो आप दूसरी पोजीशन पे भी 5 नंबर पुट कर सकते हो और तीसरी पोजीशन पे भी 5 नंबर पुट कर सकते हो। तो कितने नंबर हमारे बन सकते हैं, तो टोटल हमारे 125 वेज हो गए, है ना। इतनी वेज से हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो पहले पोजीशन पे तो हम 5 नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये गलती से हो गया। दूसरी पोजीशन पे हम 4 ही नंबर यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 में से एक नंबर तो यहाँ यूज हो जाएगा, और बचे 4 नंबर, 4 में से हम नंबर यहाँ एक यूज कर लेंगे, और तीसरे पोजीशन पे 2 नंबर तो यूज हो गया, 5 में से 3 नंबर बचे, तो 3 नंबर्स का यूज करके तीसरा डिजिट फिल होगा। तो ये हो गया हमारा 5 4 20, 23 60 वेज, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी 3 डिजिट नंबर बनाने हमें यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन डिजिट्स का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, और रिपीटिशन अलाउड है। और 3 डिजिट में भी कैसा नंबर, इवन नंबर, है ना। तो इवन नंबर बोला हो तो यार इवन नंबर हमें कैसे पता चलता है कि इवन है या नहीं, अगर उसका लास्ट डिजिट, इवन नंबर कैसे पता चलता है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इन नंबर से एंड करता हो, कोई भी नंबर, तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो हमें लास्ट जो डिजिट है उस पर खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इन नंबर में से इवन बनाने के लिए 2, 4, 6 इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं लास्ट प्लेस पे, है ना। तो लास्ट प्लेस पे हम 3 ही डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ इसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले पोजीशन पे हम 6 के 6 नंबर यूज़ कर सकते हैं, दूसरे पोजीशन पे भी 6 के 6 नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 6 से 36, 36 इंटू 3, ये हो जाएगा 108, है ना। 6 3 18, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 108, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास जो शुरू के 10 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो शुरू के 10 लेटर्स होते हैं ना, ABCD से लेके जो शुरू के 10 है, उन लेटर्स का यूज़ करके हमें 4 लेटर कोड बनाना है। तो 4 लेटर बनाना, तो 1 2 3 4 ऐसे आप स्पेस बना लो, क्योंकि 4 लेटर कोड बनाना है, और 10 डिजिट्स हमारा 10 वो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो उनको लिख नहीं रहा मैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है।
और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो पहले पोजीशन पे हम 10 के 10 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट कोड बनाने के लिए। सेकंड पोजीशन पे हम क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 9 यूज़ करेंगे, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 9 8 जा 72, 72 7 जा 14, एक हो जाएगा 50, हो जाएगा 5040। ठीक है, इतने वेज से हम 4 लेटर कोड को बना सकते हैं यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा कि हमारे पास 0 से 9 डिजिट्स का यूज़ करके एक टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, टेलीफोन नंबर बनाना है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स का यूज़ करके। तो 5 डिजिट है हमारे पास। अब 5 डिजिट का हमें फ़ोन नंबर बनाना है और शुरू के नंबर हमें दे रखे हैं 6 और 7, तो इसे फिक्स कर दो। ठीक है, शुरू के नंबर्स तो हमें दे ही रखे हैं। अब बाकी बचे 3 डिजिट्स, है ना, 3 स्पेसेस बचे हमारे पास। तो 3 स्पेसेस में हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे 0 से 9 कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए, है ना। तो क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्योंकि 2 नंबर तो यहाँ पहले यूज़ हो गए, तो बचे कितने नंबर, 8 नंबर बचे, है ना। ये ध्यान रखना, ये नंबर है 6 और 7, ये वो नहीं है कि 8 वेज नहीं है ये, है ना। 6 वेज नहीं है, 7 वेज नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट नंबर है। इससे है 6 और ये है 7, तो एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया, एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया। अब बचे 10 में से 2 चले गए तो 8 नंबर बचे। तो अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अगली बार 7 नंबर बचेंगे और उससे अगली बार 6 नंबर बचेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो गए, ये तो हो गया 1 into 1 ही है, ये हो जाएगा 8 7 56, 56 into 6, 6 6 36, 336। तो इसका आंसर आ गया हमारा 336। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, अ कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया। ठीक है, तो 3 आप स्पेस बना लो। एक बार में कितने आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल, मतलब 2, है ना, और दूसरी बार में भी 2, तीसरी बार में भी 2, तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 8 आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो इसका हो गया 8 पॉसिबल आउटकम्स। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे हम जितनी बार टॉइन को टॉस करते हैं ना, तो पॉसिबल आउटकम्स निकालने, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। जैसे इस बार इसमें 3 बार उछाला तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 है, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो हम इस क्वेश्चन में हमें 5 डिफरेंट फ्लैग्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सारे डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, मान लो रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ऑरेंज है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, how many different signals can be generated if each signal require 2 flags। तो हमें डिफरेंट सिग्नल्स हमें जनरेट करने हैं, कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं अगर एक सिग्नल 2 फ्लैग्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो एक सिग्नल मतलब 2 फ्लैग्स, मतलब 2 स्पेस बना लो आप। अब एक सिग्नल के लिए एक सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 कलर्स चाहिए, मतलब 2 कलर्स के फ्लैग चाहिए। तो कितने कलर्स हैं, 5 टोटल। ठीक है, टोटल 5 कलर्स के फ्लैग हैं। तो पहली बार में तो हम कोई भी कलर यूज़ कर लो, दूसरी बार में एक यूज़ हो गया तो कितने कलर बचे, 4। तो टोटल कितने हो गए, 20 वेज। ठीक है, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स हैं, उनका यूज़ करके वो डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं, और एक सिग्नल में 2 कलर हैं। ठीक है, तो
एक सिग्नल में मान लो ये बॉक्सेस कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले में तो पाँच में से कोई सा भी एक यूज़ कर लो, ठीक है। तो 5 और दूसरे में एक यूज़ हो गया यहाँ पे, तो 4 कलर्स बचे, तो दूसरे में 4 में से कोई सा भी एक यूज़ कर लो, तो होगा टोटल 20 वेज, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय।